खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि वादी का जो मौसम है वो बदल गया है और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। ज़ोजिला मीना मार्ग इलाके में ताज़ा बर्फबारी हुई है। बारिश और बर्फबारी से टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है। ट्रैफिक मुतासिर हुआ है। सयाहों की तादाद में इजाफा होने की उम्मीद है। वादी का मौसम बदल गया है, बर्फबारी हुई है और जिसकी वजह से सयाहों की तादाद में इजाफे की उम्मीद की जा रही है। वादी का मौसम बदल गया है, पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। ज़ोजिला मीना मार्ग इलाके में ताज़ा बर्फबारी हुई है। बारिश और बर्फबारी से टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है। ट्रैफिक मुतासिर हुआ है। सयाहों की तादाद में इजाफे की उम्मीद जताई जा रही है। बर्फबारी से ट्रैफिक जहां एक तरफ मुतासिर हुआ है तो वहां ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब सयाहों की तादाद में इजाफा होगा। ताज़ा बर्फबारी देखने को मिली है। मौसम में काफ़ी ज़्यादा ठंडक महसूस की जा रही है। टेम्परेचर काफ़ी नीचे गिर गया है। वादी के मौसम फिर से बदल गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। ज़ोजिला मीना मार्ग इलाके में ताज़ा बर्फबारी हुई है। बारिश और बर्फबारी से टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है। ट्रैफिक मुतासिर हुआ है। सयाहों की तादाद में भी इजाफा होगा। इससे ये उम्मीद की जा रही है कि बर्फबारी जो हुई है और इससे जो सयाह हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। सयाहों की तादाद में इजाफा होगा। ताज़ा बारिश बर्फबारी हुई है। ट्रैफिक मुतासिर हुआ है। सयाहों की तादाद में इजाफे की उम्मीद जताई जा रही है। वादी का मौसम बदल गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। ज़ोजिला मीना मार्ग इलाके में ताज़ा बर्फबारी हुई है। बारिश और बर्फबारी से टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है। ट्रैफिक मुतासिर हुआ है तो सयाहों की तादाद में इजाफे की उम्मीद जताई जा रही है। ज़ोजिला मीना मार्ग पर ताज़ा बर्फबारी दर्ज की गई है और बर्फबारी से ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो सयाह हैं वो बड़ी तादाद में वहाँ पहुँचेंगे। सयाह पहुँचेंगे तो रोज़गार में भी इजाफा होगा। ताज़ा बर्फबारी हुई है। बारिश और बर्फबारी से टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारी नुमाइंदा सबा अंसारी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबा, ताज़ा बर्फबारी हुई है, कब शुरू हुई ये बर्फबारी और कितनी हुई है बर्फबारी? जी देखिए, बिल्कुल एक बार फिर हमें वादी कश्मीर में जो है मौसम में तब्दीली देखने के लिए मिल रही है। जी, 2 दिनों से हमें जहाँ पर देखा कि वहाँ पर भी पहले हमें बारिशें देखने के लिए मिली, लेकिन कल रात से वहाँ पर ताज़ा बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जी, अगर मैं खास तौर पर जिला गांधरबल की बात करूँ तो यहाँ पर ज़ोजिला पास जो कि कश्मीर यूटी को लद्दाख यूटी से जोड़ता है, वहाँ पर हमें रात जो है गुज़िश्ता रात जो है मिनी मरग इलाके में ताज़ा बर्फबारी देखने के लिए मिली है। हालांकि जो बर्फबारी है वो बिल्कुल मामूली सी है, 2-3 इंच के करीब ही ये बर्फबारी हुई है। लेकिन इस बर्फबारी के बाद हुआ ये है कि हमें टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट जी, देखने के लिए मिली है, क्योंकि जब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है तो आसपास के मैदानी इलाकों में हमें जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट देखने के लिए मिलती है। हालांकि अगर मैं गांधरबल जिले की बात करूं तो यहाँ पर भी जितने भी मैदानी इलाके हैं, गुज़िश्ता रात यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहा है और सुबह तक वो सिलसिला जी, जो है वो जारी रहा है। हालांकि अब हमें टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि हमने देखा कि ज़ोजिला पास के जो मिनी मरग है उसके आसपास के इलाके हैं, वहां पर हमें थोड़ी सी बर्फबारी जो है गुज़िश्ता रात जी। देखने के लिए मिली। जी हाँ। बारिश और बर्फबारी से सबसे ज़्यादा असर कौन से इलाकों में है सबा? देखिए, अगर हम इस बारिश की बात करें तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट हमें देखने जी, के लिए मिलते हैं। अगर हम पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो जो यहाँ पर टूरिस्ट इस वक्त आ रहे हैं, क्योंकि जी, हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में इस वक्त हीट वेव देखने के लिए मिल रही है, लेकिन जब टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए एक सुहाना मौसम जो है वो यहाँ पर जी, उनको देखने के लिए मिलता है। बारिशें रहती हैं और कुछ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी देखने के लिए मिलती है। हालांकि मई के महीने में बर्फबारी मिलना एक बहुत बड़ी बात रहती है। जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनके लिए जो है मौसम बड़ा सुहाना जी, रहता है और इस वजह से जो यहाँ पर टूरिस्ट का फुटफॉल है उसमें भी हमें इजाफा देखने के लिए मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमें किसानों पर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो आबादी है वो हॉर्टिकल्चर या जी, एग्रीकल्चर वाबस्तगी रखती है। और इस बदलते मौसम के साथ साथ, क्योंकि हमने देखा है कि कल कई इलाकों में बारिशों के साथ साथ तेज हवाएं देखने के लिए मिली, ओलाबारी भी हुई है, जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। क्योंकि इस वक्त तमाम तर बागात जो है, चाहे हम सेब की बात करें, नाशपाती हो, चेरी हो, जी, इन तमाम तर पे बागात में जो फसल
है वो आनी शुरू हो गई थी, लेकिन तेज हवाओं की वजह से हमने देखा कि कई जगहों पर पेड़ जो है वो जड़ से उखड़ गए हैं, कई जगहों पर फल जो है वो टूट कर नीचे गिर गए हैं, तो किसानों जी के लिए बड़ा नुकसान है। तो दोनों ही इम्पैक्ट जो है इस जी बदलते मौसम के हवाले से हमें इस वक्त देखने के लिए जी मिल रहे बिल्कुल, हैं। मौसम जी बदला है, जहां एक तरफ राहत मिली है कि सयाहों की तादाद में इजाफा होगा, तो वहीं बागबानी और खेतों को नुकसान भी पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया सबा इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि बारामूला के रफियाबाद इलाके के लासर और आसपास के कई गांवों में तेज़ बारिश के साथ में ओले भी पड़े हैं। इस बेमौसम बारिश और ओले पड़ने से सेब के बागात और दूसरी फसलें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं, जिससे किसानों में भारी नुकसान को लेकर फिक्र बढ़ गई है। मकामी लोगों के मुताबिक कई मिनट तक जोरदार ओले पड़ने से बागों और खेतों को सफ़ेद चादर में लपेट दिया और मौसम के इस मार से सेब के नर्म फल, फूल और खड़ी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। बागबानों और किसानों ने इंतज़ामिया से नुकसान का जायज़ा लेकर मुतासिर किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे गौहर मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौहर, बारिश और ओले गिरने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान की खबर सामने आ रही है। बिल्कुल सदफ, लगातार अगर हम बात करें कश्मीर वादी में पिछले एक हफ्ते से जो है मौसम खराब बना हुआ है, उस सिलसिले में लगातार कई इलाकों में ओले यहाँ पर गिर रहे हैं। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो बारामूला, नॉर्थ कश्मीर बारामूला का जो पट्टन सब डिवीजन और टंगमरग सब डिवीजन है, वहां पर ओले गिरे और काफी जो सेब के बागान है उनको नुकसान पहुंचा। तो कल शाम को यहाँ पर लाइसर रफियाबाद जो कि बारामूला के सोपोर सब डिवीजन में पड़ता है, तो वहां पर लाइसर और उनके आसपास के जो गाँव है वहां पर जितने भी ऑर्चर्ड से उनको काफी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पर जो 10 मिनट के करीब जो है तेज ओले पड़े और जो मोटे ओले पड़े, जिससे वहां पर इस वक्त जो सेब के दरख्त थे कहीं न कहीं सेब छोटे छोटे निकल आए हैं, तो वो बिल्कुल पेड़ों से काफी नुकसान, वो फट गए हैं आधे सेब और आधे नीचे गिर गए और काफी ज्यादा नुकसान जो है यहाँ पर जो एप्पल ऑर्चर्ड्स है उनको पहुंचा है और जितने भी बाग मालिकान है उनको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि वहाँ यहाँ पर अगर हम बात करें सोपोर फ्रूट मंडी सबसे बहुत बड़ी फ्रूट मंडी मानी जाती है, तो वहां से जो यहाँ पर बाग मालिकान है वो वहां पर व्यापारियों से पैसा लेकर आते हैं या दिल्ली की मंडी से पैसा लेकर आते हैं, वहाँ यहाँ पर अपने बागात खरीदते हैं, तो मगर कहीं ना कहीं उनको इस साल काफी ज्यादा नुकसान देखना पड़ रहा है। और इस साल का जो फर्स्ट यहाँ पर फ्रूट है चेरी क्रॉप, वो इस वक्त बिल्कुल तैयार होने को था यहाँ पर, वो भी यहाँ पर खराब हो गया है। और कहीं ना कहीं अगर हम धान की फसल की बात करें तो वो सीजन अब आने वाला है, अब धान की फसल लगाई जो वहाँ पर सीडलिंग्स थी वो भी खराब हो गई और उनके साथ तो काफी ज्यादा नुकसान जो है बारामूला, नॉर्थ कश्मीर बारामूला को देखना पड़ रहा है। क्या कुछ अंदाजा अभी तक लगाया क्या कि कितने का नुकसान अब तक बागबानों को हो गया होगा? बिल्कुल यास्मीन, आपको पता चले कि ये लिमिटलेस नुकसान है। अगर हम बात करें तो करोड़ों का रुपयों का नुकसान है, क्योंकि जो सोपोर का इलाका है वो एप्पल टाउन के नाम से मशहूर है, तो वहां पर बहुत बड़े बड़े सेब के बागान है, मतलब 80% जो आमदनी है वो सेब के बागों से आती है, या चेरी का फ्रूट है, जो भी फ्रूट है, नाशपाती का फ्रूट है, तो कहीं ना कहीं उन बागान मालिकों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। और बिल्कुल जो लाइसर रफियाबाद और उसके इर्द गिर्द के इलाके हैं वहां तकरीबन 10 मिनट तक जो है ये खतरनाक ओले की जो बारिश हो गई, तो वहां पर उन्होंने जो उनका जो ये बाग, उनके जो सेब के बागात थे, उनके जो सेब है वो कहीं ना कहीं छोटे से निकल आए थे, तो वो बिल्कुल नीचे गिर गए, आधे फट गए और चेरी के फ्रूट में भी काफी नुकसान। तो लगातार बारामूला के अलग अलग हिस्सों से हर रोज कहीं ना कहीं ओले गिरने के यहाँ पर जो है वीडियो सामने आ रहे हैं। तो अब यहाँ के जो सेबों के बाग के मालिकान है उन्होंने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से गुजारिश की है कि हमें इसका मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि क्रॉप इंश्योरेंस सबके पास नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं काफी सारे लोगों को यहाँ पर जो है इन सेब के बागान में जो नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी सर, अब के जो किसान हैं उनकी सबसे बड़ी फिक्र क्या है और क्या कुछ उन्होंने डिमांड की, और क्या महकमे की तरफ से कुछ कहा गया है कि कब तक उनके नुकसान का जायजा लिया जाएगा? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इस वक्त जो सेब का फल है वो इसको तैयार होने को था, अगर बात करें तो वो यहाँ पर निकल आया था, तो बड़े बड़े सेब हो गए थे। मगर इस वक्त अगर हम यहाँ पर किसानों की बात करें तो लाइसर रफियाबाद का इलाका या पटन का इलाका है, तो वहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है यहाँ पर सेब के हवाले से। तो मगर इस वक्त जो है डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेट और यहाँ पर ये टीम्स बनाई गई है कि इस नुकसान का जो है एक्सेस लगाया जाए और किसानों को यहाँ पर भरपूर मावनत की जाए। तो मगर फिलहाल किसान जो वो गवर्नमेंट से ये पुकार लगा रहे हैं कि हमारे नुकसान का अंदाजा लगाया जाए और हमें कहीं
कहीं से यहाँ पर अकोमोडेट किया जाए ताकि हमारा जो नुकसान है ये पूरा हो जाए, या कहीं ना कहीं केसीसी जो यहाँ पर लोन है उस पे यहाँ पर वेव ऑफ किया जाए किसानों को, कहीं ना कहीं किसानों को राहत मिलेगी। मगर इस वक्त यहाँ कर बारामूला की बात करें तो यहाँ के किसानों के जो सेब के बागान है काफी नुकसान देखना पड़ रहा है, और यहाँ पर प्रशासन लगी हुई है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट लगा हुआ है। अब यहाँ पर टीम्स बनाई गई है इस नुकसान का हिसाब लगाने के लिए ताकि किसानों को कहीं ना कहीं सहूलियत पहुंचे। जी यास्मीन, काफी ज्यादा नुकसान की खबर ये सामने आ रही है। बारिश और ओले गिरने की वजह से अब टीम इसका जायजा लेगी और जो हो सकेगी उम्मीद है कि किसानों को राहत पहुंचाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर इन तमाम जानकारी के लिए।